ए स्क्वायर और बी प्लस सी हैं, जहां एबीसी पॉजिटिव वैल्यू है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? ट्राइंगल का एरिया ये ऑप्शन। बच्चे एबीसी का नाम देखकर ही डर जाएंगे। बोला ट्राइंगल की साइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी है, जहां एबीसी पॉजिटिव है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? मेरी बात गौर से सुनना मेरे दोस्तों। जैसे मेरे दोस्त, हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ये ट्राइंगल है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, जैसे त्रिभुज है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। जब भी मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री 90 डिग्री, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन होती है, कॉमन होती है मेरे प्यारे, कॉमन होती है। हाँ सुनना, जब भी हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जब हम हाइट डालते हैं तो हाइट डालने से दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं और दोनों में ये हाइट कॉमन होती है। अब 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, दिखाई दे रहा है? यानी कि मेरे दोस्तों त्रिभुज की दो भुजाएं ऐसी होंगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, जो हाइपोटेनस बना रही हैं इन दोनों समकोण त्रिभुज का। अगर आप यहां पर गौर से देखो तो आपको पता लग रहा है कि ट्राइंगल की तीन साइड दी हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस सी। इन दोनों में देखो ये ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है आपको, ए कॉमन है, ए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आपने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा जो आज आपको सोचने को मिलेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में ए कॉमन है। तीसरी भुजा बेटा ये है, तीसरी भुजा है बी प्लस सी। तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या है? बी प्लस सी। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए कि दोनों में ए कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? एक ये हाइट ए हो, ये हाइट ए हो। मैंने माना, मैं अंदाजा मार रहा हूं कि ये हाइट ए है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए है तो ये कितना बचेगा? बी बचेगा। ए और बी पे पाइथागोरस लगाओगे तभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अगर 90 डिग्री के सामने अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए है तो ये भुजा कितनी होगी? सी होगी। ए और सी पाइथागोरस लगाओगे 90 डिग्री के सामने तभी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है। और ये बी है, ये सी है, और इसका टोटल कितना आ गया? बी जमा सी आ गया। यानी कि मैंने इस त्रिभुज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस त्रिभुज का चीरहरण कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक्चुअल में ये त्रिभुज है। जब भी हम हाइट डालते हैं, जब भी हम किसी त्रिभुज में हाइट डालते हैं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं। अगर मैं वो दो राइट एंगल ट्राइंगल को समझ लिया, उन दोनों समकोण त्रिभुज को पकड़ लिया, तो आंसर 1 सेकंड में हो जाता है। बस ध्यान देखना कि कॉमन हाइट क्या है। कॉमन हाइट जो है वो एक हाइट कॉमन होनी चाहिए। अब एरिया निकालना है, एरिया बराबर 1/2 आधार। में देख सकता हूं कि बी प्लस सी पर जो हाइट है मेरे दोस्तों वो क्या है? ए है, और यही त्रिभुज का एरिया भी हो गया। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन ये आंसर है, सी ऑप्शन। गजब का सवाल। क्या आपको एक क्वेश्चन समझ में आया भाई साहब? ये आपको एक सवाल मैंने समझा, बट ये सवाल नहीं है, पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट। दोनों में ए कॉमन है, ए मैंने अंदाजा मारा तीसरी आंख खोल के। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप ट्राइंगल्स का एरिया भी निकाल सकते हो। देखो, एक होता है हेरोनियन ट्राइंगल, हेरोनियन ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की साइड भी इंटीजर है और एरिया भी इंटीजर आए, अगर किसी ट्राइंगल की साइड भी इंटीजर है और उसका एरिया भी इंटीजर आता है, एरिया भी इंटीजर आता है, भुजाएं भी पूर्णांक हो, एरिया भी इंटीजर आए, तो ऐसे ट्राइंगल को हम हेरोनियन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि यहां पर मेरे दोस्तों सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 13 14 15, ठीक है ना? ये इसके ऑप्शन है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या है? ये ऑप्शन है 13 14 15। अब ये सवाल है 13 14 15, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पेपर में है, पीछे का ज्ञान भूल जाओ आप, जो आपका ज्ञान है वो भूल जाओ। बताओ, एरिया तीनों भुजाएं पूर्णांक है, एरिया भी इंटीजर है, एरिया भी इंटीजर। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ बेटा, भगवान के लिए थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि। मुझे आपको पता है इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है हीरोन्स फॉर्मूला। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी, दुनिया आपको किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, किसी मास्टर ने पढ़ाई, मेरी बनाई हुई चीज है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, गुप्त रखना बेटा, ठीक है ना? किसी को फर्जी ज्ञान भी मत देना। अब इसमें आके ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों कि बिना हीरोन्स फॉर्मूला लगाए कैसे एरिया निकालते हैं फटाक से। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन 90 डिग्री का बेटा? ये वाला कौन 90 डिग्री का है? दिखाई दिया आपको? आप बोलोगे सर दिखाई दिया। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाते हैं जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है? अब देखो, दो त्रिभुज, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। मुझे दो भुजाएं ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। जैसे यहां पर भुजा है 13 14 15, त्रिभुज की तीन भुजाएं। मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। 13 का कोई ट्रिपलेट याद है आपको? वो ट्रिपलेट दिखना है जिसमें 13 90 डिग्री के सामने आता हो। तो आप कहोगे सर 13 का ट्रिपलेट है 5 12 13, 5 12 13, 13 का ट्रिपलेट। 14 का तो कोई है नहीं, 15 का ट्रिपलेट मुझे पता है, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15। बात आई समझ में? 9 12 15। गौर से देखो, 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना? 13 15 क्या है? त्रिभुज की साइड है। 13 15 क्या है बेटा? 13 और 15, 13 और 15,
त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो 90 डिग्री के सामने हैं और मुझे 13 15 का ट्रिपलेट याद है और दोनों ही ट्रिपलेट में 12 कॉमन है। और बेटा दोनों ही ट्रिपलेट में कॉमन क्या है? त्रिभुज की हाइट 12। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं अंदाजा मार रहा हूं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, 12 कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 हो। अगर 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 12 तो 5 आ जाएगा क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है। 5 12 13 ट्रिपलेट है बेटा, 5 12 13 ट्रिपलेट है। अगर 90 डिग्री के सामने 15 है 12 तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा कि 9 12 15 ट्रिपलेट है 9। और आप जानते हैं कि 5 और 9 क्या होता है? 5 और 9 14 होता है। 5 और 9 क्या होता है बेटा? 14 होता है। और 14 क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा है 14। तो त्रिभुज क्या बन गया? 13 14 15। तो एक्चुअल में मुझे त्रिभुज पूरा पता चलेगा कि ये आपका पूरा कंप्लीट त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा? त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 14 है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 है ना। 14 बेस के ऊपर ऊंचाई 12 है तो 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 14 84 आ गया, 84 आ गया 84। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा दिमाग में करेंगे कि मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है जो 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट बनाती हो, मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है। मुझे दिखा 5 12 13 9 12 15 दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है। ये देखो 5 और 9 बचा, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा है, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा के बराबर है 14। तो आप तुरंत समझ जाओ, इसको भूल जाओ चित्र क्या था, तुरंत देखो बेटा। यानी कि 14 बेस पर 5 और 9, 14 बेस पर ये हाइट 12 रही होगी, 14 बेस पर हाइट 12 रही होगी, एरिया आ जाएगा 84 डायरेक्ट, बिना मेरे दोस्तों डायग्राम बनाए। 5 और 9 का सम ही 14 है, बस आपको सम चेक कर लेना है। एक सवाल और पूछता हूं, है ना, अभी थोड़ा सा डाउट होगा तुम्हें, थोड़ा सा डाउट होगा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ एरिया क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ उसका एरिया क्या है? एरिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, उसका एरिया क्या है? एरिया फटाफट बताएंगे। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं, एरिया इसका इंटीजर में आएगा। ये हीरोनियन ट्रायंगल है, हीरोनियन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी भुजाएं भी इंटीजर, एरिया भी इंटीजर आए। अब देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग चलाओ, दिमाग, हीरोइंस फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। ऐसी तो भुजाएं सोचो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। 20, क्या 20 का कोई ट्रिपलेट पता है तुम्हें? 90 डिग्री के सामने मुझे एक ही ट्रिपलेट पता है, 12 16 20, 12 16 20। 90 डिग्री के सामने आना चाहिए बेटा, ध्यान रखने का, कचरा लोग 90 डिग्री के सामने आना चाहिए। 37 37 90 डिग्री के सामने कोई ट्रिपलेट पता है क्या? 12 35 37, 12 35 37, 12 35 37, हाँ जी। और मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है कि दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में जो 12 कॉमन है, 12 दोनों में 12 कॉमन है, 12 है ना। 20 और 37 क्या है? 20 और 37 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा 51 है। आप अगर गौर से देखो तो 16 जमा 35 51 होता है क्या? 16 जमा 35 51 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। यानी कि 12 में गया सवाल, यानी कि 51 बेस पर हाइट 12 है, 51 बेस पर हाइट 12 है, तो एरिया क्या आएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया में इससे जल्दी कोई आंसर नहीं निकाल के दे सकता सवाल को। ये ट्रिक आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी। ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके कैसे हम एरिया निकाल ले रहे हैं। एक और पूछता हूं आपसे, एक और पूछता हूं बेटा आपसे, है ना। ओ हो हे ना 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 ना। एक त्रिभुज की भुजाएं 12 17 और 25 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं देखो 36, काम करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 है। एरिया क्या है आपका? मैं एस्टेसी कर देता हूं आपकी, ये बताओ। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं एरिया इंटीजर आएगा, बताइए करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 हैं, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। अगर आप इस सवाल को हीरोन्स फॉर्मूला से करने लगे कि मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा लेता हूं तो कैलकुलेशन करते करते बुड्ढे हो जाओगे, नहीं होने वाला। अब स्मार्ट अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच। देखो त्रिभुज की भुजाएं 84 119 और 175 हैं। अगर गौर से देखा जाए तो तीनों ही 7 से कट रहे हैं। तीनों किससे भाग हो रहे हैं? 7 से। तीनों नंबर 7 से कटने वाले, 7 से कटने वाले तो 7 से काट लो। 7 से 84 कितनी बार कट रहा है? 12 बार। 7 से 119 कितनी बार कट रहा है? 17 बार। 7 से 175 कितनी बार कट रहा है? 25 बार। यानी कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 12 17 25। अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा, अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा बेटा, इस पे ध्यान दो। ऐसी दो साइड ढूंढो कचरा लोग, ऐसी दो साइड जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो, ट्रिपलेट में 12 नहीं टिकता, 17। 17 का मुझे ट्रिपलेट याद आता है, जाने जहां 8 15 17। आप बोलोगे सर आगो याद 8 15 17। 25 का ट्रिपलेट मेरे को याद आता है 7 24 25, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा ढूंढो 7 24 25, कुछ कॉमन नहीं है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 15 20 25, इसका 5 गुना 20 15 25 ट्रिपलेट है। आप बोलोगे सर 20 15 25 ट्रिपलेट है। गौर से देखने पर याद आया कि दोनों में 15 कॉमन है, दोनों में 15 कॉमन है, 15। तो बेटा और 8 और 20 का सम 28 होता है, लेकिन ये तो 12 है।
8 और 20 का सम ना दिया, 8 और 20 का डिफरेंस दिया 28, 8 और 20 का डिफरेंस दिया, सॉरी यहां पर 12 डिफरेंस। तो यानी कि बेटा ये ट्राइंगल एक्चुअली में एक्यूट ट्राइंगल है ही नहीं, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना बेटा, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना, तो त्रिभुज ऐसा है, ये त्रिभुज ऐसा है मेरे प्यारे भाई, जिसमें ये भुजा 12 है, ये 17 है और ये 25 है, ये 25 है, ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है। बात आई ना समझ में? सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हाइट है। आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दो राइट एंगल। दोनों राइट एंगल में कॉमन क्या है? 15, ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये 15 है, तो कितना बचेगा? 8, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। बड़े वाले राइट एंगल में 15 है, 90 के सामने 25 से 20 होता है, 20। और आप बताओ ये क्या है? 20 और 12, 20 और 8 का डिफरेंस है 12। ये 12 क्या बेटा? 20 और 8 का डिफरेंस ये 12, यानी कि ट्राइंगल कैसा है? ऑब्टू सिंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है ये। यानी कि बेटा या तो सम होगा, या तो सम होगा 8 20 का, डिफरेंस होगा। सम है तो ट्राइंगल एक्यूट ऐसे बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज, चित्र ऐसे बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज। डिफरेंस है तो चित्र ऐसे बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि 12 बेस पर त्रिभुज का बेस कितना है? 12। 12 बेस पर हाइट कितनी है? 15। 12 बेस है, ये बेस 12 है बेटा, ये बेस 12। बुद्धि चाहिए, बुद्धि नहीं तो, अगर बुद्धि नहीं तो मत समझो, कचरा लोगों की तरह हीरो फॉर्मूला लगा देना, कचरा लोगों की तरह। 12 हाइट कितनी है? 15। तो एरिया आ जाएगा 1/2 आधार होना चाहिए, 2 से 12 6 बार जाएगा 90। यानी कि इसका जो एरिया 90 आएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 90 इसका एरिया आ जाएगा 90। बेस 12 है, 12 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट 15, ये एरिया आ जाएगा। लेकिन आप मुझसे लड़ोगे, सर आपने इसका एरिया निकाला, प्रश्न पूछा तो इसका है, इसका क्यों ना बताते हैं? आपने इसका निकाल दिया, सर इसका कौन बताएगा? तो बेटे मैंने आपसे बोला कि भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना हो जाएगा, भुजा जितने गुना करोगे एरिया उतने गुना होगा। मुझे 12 17 25 का एरिया निकालना, मुझे यहाँ पे 7 गुना करना है, 7 गुना, है ना? 12 7 84, 17 7 119, 25 7 175। अगर भाई साहब अगर मैं साइड को 7 गुना करूंगा, भाई भुजा को 7 गुना कर दूंगा, और भुजा को, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा? एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना हो जाएगा, बता रखा है मैंने। भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, एरिया नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अरे भुजा को कर दिया 7 गुना, एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 गुना, और 49 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 441, 4410। तो 4410 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 4410। 630 नहीं होगा बेटे, रंजना प्रिंस सिंह चौहान दोनों बुड़बक है, दोनों कचरा आदमी है। भुजा नापी जाती है सेंटीमीटर में, भुजा भैया सेंटीमीटर में नापी जाती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, कैसे भूल जाते हो? अगर हर भुजा को 7 गुना कर रहे हैं तो एरिया 7 का स्क्वायर 49 गुना होगा, 49 गुना। एकदम लाइव है ईशान जी, मैं भी अलाइव हूं अभी। बता बेटे बता, तेरे को आई समझ में कि ना? ठीक है।